हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं अरविंद कुमार। आप सभी का स्वागत है अरविंद शेयर एकेडमी में। और आज हम लोग बेस्ट पिक सेलेक्ट करेंगे फॉर द वीक। और इसमें से सबसे पहला जो हमारा स्टॉक सिलेक्शंस में आता है वो है एनएमडीसी। एनएमडीसी एक प्राइमरी अप ट्रेंड में आपको देखने को मिल रहा है कि मार्केट एक प्राइमरी अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में एक करेक्शंस देखने को मिला है। और करेक्शंस जो कि पिछला जो रेजिस्टेंस था उसी को सपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ और सपोर्ट पे एक बुलिश इंगल्फिंग देखने को मिला। बुलिश इंगल्फिंग के हाई के ऊपर जैसे ही निकलता है यानी कि 262 के ऊपर हमारा बाइंग बन सकता है। और सपोर्ट लाइन के नीचे हम एक थोड़ा सा कॉशन लेकर के हमें स्टॉप लॉस 246 के पास का लगाएंगे। और टारगेट हमारा 280-85 रुपया से लेकर के फर्दर हो सकता है, क्योंकि मार्केट एक अप ट्रेंड में है तो मार्केट एक हायर टॉप एंड हायर बॉटम का फॉर्मेशन कर सकता है। तो शुरुआत के लिए हम 262 के ऊपर का बाइंग रखेंगे, 246 के नीचे का स्टॉप लॉस, 280 और इवन फर्दर का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। ध्यान रहे कि अगर प्राइस 246 के नीचे जाता है मैंडेटरी है आप एग्जिट कर लो, क्योंकि अगर प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाकर नीचे आता है तो ये एक एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशंस भी हो जाएगा ब्रेकआउट नीचे के लिए। इसीलिए हमें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ जाना होगा। अदर मुझे स्टॉप लॉस मिले तो निकल जाना, नहीं तो हमें इसमें टारगेट को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक्स है हमारा वेदांता। वेदांता में हम लोगों का जो है, वेदांता में हमें एक ट्रेड सेटअप मिल रहा है जो कि आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मिल रहा है। पहले मैं इसका डेली टाइम फ्रेम में दिखा देता हूं। तो डेली टाइम फ्रेम में आप देख पाएंगे कि मार्केट 220 से लगातार 450 का हाई बनाया है। तो मार्केट एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। और वहीं पे जब हम लोएस्ट टाइम फ्रेम में जाते हैं तो मार्केट में एक करेक्शंस देखने को मिलता है जो कि फिबोनाची रेट्रेसमेंट 61.8, जिसे हम लोग गोल्डन रेशियो बोलते हैं। गोल्डन रेशियो यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ से हमें एक इन्वर्टेड हैंड शोल्डर का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, जिसके ऊपर जाते ही हमारा एक ट्रेड सेटअप बन जाएगा। 456 के ऊपर हम बाइंग कर सकते हैं 480 रुपये से लेकर के 510 रुपये के टारगेट के लिए। और स्टॉप लॉस हमारा 447 के नीचे रहेगा, 446 के पास। तो 446 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा करके हम इसमें ट्रेड रख सकते हैं। 480 रुपये से लेकर के 510 रुपये तक का ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। ये जो हमारा 475 के पास का जो टारगेट है वो टारगेट एज पर द मेजरमेंट रूल आया है, जो कि हेड एंड शोल्डर का जो बॉटम है और नेकलाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है ब्रेकआउट पे हमें वही लगाना होता है। और ये टारगेट हमारा 475 आता है। नेक्स्ट स्टॉक्स है हमारा पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में अगर हम आवरली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आवरली टाइम फ्रेम में हमें एक शॉर्ट टर्म में एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। डबल बॉटम का फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है, पैटर्न तो बन चुका है, बस हमें ब्रेकआउट का इंतजार है। यदि हमें ब्रेकआउट 312 के ऊपर का देखने को मिलता है तो ये भी हमारे लिए एक शानदार ट्रेड बन सकता है, क्योंकि मार्केट में जैसा आज कल का एग्जिट पोल में हमें क्लियर मेजोरिटी देखने को मिल रहा है बीजेपी को और एक स्टेबल गवर्नमेंट आने की फॉर्मेशंस है। तो ऐसे कंडीशंस में पावर सेक्टर्स और इवन पीएसयू सेक्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ रह सकता है। तो ये हमारे लिए एक बेस्ट पिक मिल सकता है, जो कि 312 के ऊपर में हम बाइंग कर सकते हैं। 305 रुपये के नीचे का स्टॉप लॉस और टारगेट हमारा 318, 326 और इसके ऊपर भी जा सकता है। ध्यान रखेंगे कि मार्केट एक छोटे से एक शॉर्ट टर्म में एक डाउन साइड का फॉर्मेशन किया हुआ, इसके ऊपर निकलते ही हमारा जो रिस्क है वो रिस्क नो रिस्क में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि प्राइस इसके ऊपर जाते ही हमारा कोई रिस्क नहीं रहेगा और हमारा ये शानदार ट्रेड देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हमारा जो स्टॉक्स होगा वो होगा इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में एक हमें फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन से देखने को मिल रहा है और मार्केट का जो क्लोजिंग है वो मार्केट का फ्लैग का बुलिश फ्लैग के टॉप के पास है। ऐसे कंडीशंस में हम देख पाते हैं कि अगर मार्केट 1470 के ऊपर में प्राइस निकलता है तो हमें एक ब्रेकआउट ऑफ बुलिश फ्लैग का देखने को मिल सकता है। बुलिश फ्लैग के ऊपर में हमारा बाइंग होगा, यानी कि 1470-72 के ऊपर में हम बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा जो रहेगा वो फ्लैग के नीचे रहेगा, 1435 के नीचे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और इवन अगर ब्रेकआउट अगर लंबा हो जाता है तो जो ब्रेकआउट कैंडल करता है उसी के लो के नीचे रखेंगे, या फिर हम यहाँ पे 1457 का रख सकते हैं। शानदार ट्रेड मिल सकता है, इसकी एक्यूरेसी भी हाईएस्ट होता है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो टारगेट रहेगा वो लगभग लगभग
1560 रुपये तक तो जाना चाहिए एज पर मेजरमेंट रूल। और इस बीच में हमें कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी देखने को नहीं मिलता है, रेजिस्टेंस भी हमारा 1580 से लेकर 1600 के पास का। तो एक अच्छा ट्रेड हमें मिल सकता है इंडसइंड बैंक। नेक्स्ट स्टॉक्स जिसे कि हम लोग वॉच लिस्ट में रख सकते हैं वो है इंडियन होटल। इंडियन होटल आप देखेंगे कि मार्केट ये भी एक काफ़ी बड़े प्राइमरी अप ट्रेंड से गुजर रहे हैं और मार्केट रिसेंट में एक करेक्शंस का फॉर्मेशन, यहाँ पे भी एक करेक्शन देखने को मिला, यहाँ पे भी करेक्शन देखने को मिला, यहाँ पे कुछ बड़ा मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, यानी कि यहाँ पे ये जो लेवल हो सकता है टॉप में ये कंसोलिडेशन हो रहा है या एकुमुलेशन हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई सेलिंग्स का लेवल जनरेट नहीं हुआ। सेल्स का लेवल 537 के नीचे होता है, अगर नहीं होता है तो ये रेंज का ब्रेकआउट होने पे मार्केट में एक अच्छा बड़ा मूवमेंट आ सकता है अपसाइड में। ये ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाना चाहता है नीचे नहीं, क्योंकि जब भी प्राइस अपना सपोर्ट के पास आ रहा, देखें यहाँ पे बुलिश पियर्सन का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे भी बुलिश इंगल्फिंग हो रहा है, यहाँ पे भी हैमर हो रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि इस 550 के पास, 540 से 530 के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, डिमांड जोन है, जिसके कारण मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जा पा रहे हैं। और इस बार जब मार्केट में एक सर्टेनिटी के साथ अगर गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है तो ये भी हमारा एक अच्छा ट्रेड में कन्वर्ट हो सकता है। बट अभी हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड का इनिशिएशंस नहीं दे रहे हैं, हमें वेट एंड वॉच करना है, देखना है कि अगर मार्केट अगर 540 के पास आता है और वहाँ पे कोई पैटर्न का फॉर्मेशन होता है देन हमारे लिए काफ़ी अच्छा ट्रेड बन सकता है। अभी के लिए हम इसे वॉच लिस्ट में ऐड रखेंगे। ये हमारा बेस्ट पिक ऑफ द वीक था और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं कोशिश करूँगा कि बेस्ट पिक ऑफ द वीक के साथ साथ मैं डेली टाइम फ्रेम में डेली अपडेट्स, मार्केट अपडेट भेज सकूँ, जिसमें कि एटलीस्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ एक दो सेलेक्टेड स्टॉक्स जिसे हम इंट्राडे में भी कर सकते हैं। और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।